नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गंभीर और चिंताजनक खबर पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। लद्दाख में भयानक बवाल और वहां हो रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में। देखिए, हम सबको पता है कि लद्दाख की मांगें बहुत पुरानी हैं और हाल ही में प्रदर्शन उस वक्त हिंसक हो गया जब बीजेपी के ऑफिस को जला दिया गया। यह खबर शायद आपने सुनी नहीं होगी क्योंकि आमतौर पर यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा है। तो आइए जानते हैं कि लद्दाख में क्यों हो रहा है इतना बड़ा विरोध और वहाँ के लोग क्या मांग कर रहे हैं। विरोध का नेतृत्व और पृष्ठभूमि क्या है? इस पूरे प्रोटेस्ट का नेतृत्व कौन कर रहा है? वह है सोनम वांगचुक। यह इंसान भारत का हीरो है। उन्होंने सेल मॉल चलाया और उनका एजुकेशन सिस्टम पूरे भारत के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए। आप सब उन्हें फिल्म 3 इडियट्स के स्रोत के रूप में जानते हैं। सोनम वांगचुक 15 दिन से लगातार हंगर स्ट्राइक पर थे। उनकी और बाकी 35 लोगों में से 2 की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ा। यह विरोध अगर देखा जाए सही मायने में तो 2019 के बाद से शुरू हो गया था। अब जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, जम्मू कश्मीर को तो उम्मीद थी कि जल्द ही इसे राज्य का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन लद्दाख एक पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज बन गया। मुख्य मांगे क्या थी? क्या चाहिए? शेड्यूल कास्ट, इनको क्या है 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। लद्दाख जो कि मुख्य बॉडी है, लद्दाख LAB, जिन्हें वहाँ की सभी पार्टियां शामिल हैं, और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उनकी यही मांग है कि केंद्र में उन्हें 6 शेड्यूल का दर्जा मिले। अगर उन्हें 6 शेड्यूल का मिलता है तो वह अपनी ज़मीन और सांस्कृतिक पहचान, कल्चर आइडेंटिटी को बचा सकते हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि बहुत सारी ज़मीन चाइना ले रखी है और कॉरपोरेट्स वहाँ पे आ गए हैं। 6 शेड्यूल के तहत उन्हें लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी मिलेगी और वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकते हैं। इस काउंसिल में क्या होता है कि 30 सदस्य होते हैं। यह काउंसिल लैंड, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट लॉ, एजुकेशन पर अपने नियम खुद बना सकती है। वे टैक्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6 शेड्यूल में इसके तहत आते हैं। 6 शेड्यूल में ये सारे राज्य आते हैं। इसके अलावा लद्दाख की अन्य मांगें हैं, जैसे जॉब रिजर्वेशन, लैंग्वेज रिकॉग्निशन और पर्याप्त पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। केंद्र ने क्या दिया और विरोध क्यों हुआ? केंद्र ने सुरक्षा की दृष्टि से लद्दाख में यूनियन टेरिटरीज बनाए रखना जरूरी समझा। केंद्र की जुलाई से आर्टिकल 2040 के तहत कुछ रेगुलेशंस इशू किए थे जिससे पीस और गवर्नेंस बनी रहे। डोमिसाइल बेस्ड प्रोटेक्शन और जॉब रिजर्वेशन, लद्दाख के लोग के लिए नौकरियों में आरक्षण दिया गया। यह रिजर्वेशन 85% तक बढ़ाया गया, जिसमें SC, ST, OBC और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग शामिल थे। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भूटी और पुर्गी आधिकारिक भाषाएं हैं और स्थानीय भाषाएं जैसे सनाल, लद्दाखी, बाल्टी, ब्रॉक्सट को भी प्रमोट किया जा रहा है। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को 1997 में अमेंडमेंट किया गया और महिलाओं को 1/3 सीट पर रिजर्वेशन भी दिया गया। लेकिन लद्दाख की स्पेस बॉडी ने कहा है कि हमको सर ये नहीं चाहिए, उन्हें केवल 6 शेड्यूल चाहिए ताकि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पावर मिल सके। विरोध का हिंसक होना। प्रोटेस्ट को हल करने के लिए 6 अक्टूबर को केंद्र ने प्रतिनिधि और लद्दाख के स्पेस बॉडी KDA के बीच में मीटिंग होने वाली थी, लेकिन इसी बीच प्रोटेस्ट हिंसक हो गया। हंगर स्ट्राइक की तबीयत बिगड़ने के बाद बीजेपी की ऑफिस को जला दिया गया। हिंसा होते ही सोनम वांगचुक को तुरंत पीछे हट गए और उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि वे शांतिपूर्ण रहें और हिंसा बिल्कुल भी न करें। हम केंद्र से यही अपील करेंगे कि लद्दाख बहुत ही महत्वपूर्ण है और चीज़ें हाथ से निकलती जा रही हैं। केंद्र और सोनम वांगचुक के बीच बातचीत होनी चाहिए और मीडिया पाथ यानी निकालना चाहिए, मिडिल पाथ, इसमें बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। 6 शेड्यूल देने में कोई बुराई नहीं लगती है। हम वहाँ के लोगों से अपील करते हैं कि हिंसा बिल्कुल भी नहीं सहनी चाहिए। यह हमारा देश है, बैठकर बातचीत करने से मामला हल हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या लद्दाख को 6 शेड्यूल मिलना चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।